चित्तौड़गढ़ त्याग और बलिदान का प्रतीक। वही चित्तौड़गढ़ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था, जो कभी किसी के अधीन नहीं रहा, जिसकी मिट्टी के कण-कण से शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है, जो शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता है, जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले, जहां सती मीराबाई ने कृष्ण भगवान की भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसने 3 बार जौहर कुंड की आग में झुलसती हजारों सतियों की वेदना सुनी, जिसमें समाहित है शौर्य, वीरता, प्रेम और अटूट वफादारी की अनगिनत गाथाएं। चित्तौड़गढ़ की स्थापना आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य वंश के शासक चित्रांगन मौर्य ने की थी। उस समय इसे चित्रकूट नाम दिया गया था। उसके बाद राणा कुंभा के शासनकाल में इसका नाम चित्तौड़गढ़ कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दुर्ग है, जो 13 किलोमीटर की परिधि और 700 एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ है। एक समय इसके अंदर छोटे बड़े करके 113 मंदिर हुआ करते थे, 84 पानी के कुंड बने हुए थे और 8 भव्य महल बने हुए थे। 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक चित्तौड़गढ़ पर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशजों ने राज किया और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा, जिनमें बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज्यादा राज राणा कुंभा ने 35 साल राज किया, जिन्होंने कुंभलगढ़ बसाया। 9वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ के ऊपर मुगलों ने 27 बार आक्रमण किया, जिसमें से 24 आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और 3 बार मुगल विजयी रहे। अगर चित्तौड़गढ़ की संरचना देखी जाए तो किले के अंदर जाने के लिए 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिनके नाम हैं पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और श्रीराम पोल। पारंपरिक कलाकृतियों के साथ इन 7 दरवाजों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ जाता है। जौहर कुंड के पास ही विजय स्तंभ भी दिखाई पड़ता है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों जीतने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसको बनने में पूरे 10 साल का समय लगा। इसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसके अंदर कुल 157 सीढ़ियां बनी हुई हैं और यह 9 मंजिला है तथा इसका आकार भोलेनाथ के डमरू के समान है। नीचे से 3 मंजिल तक चौड़ा है, बीच में 5 मंजिल सकरा है और ऊपर सिर्फ 2 मंजिल फिर से चौड़ा है। राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर इसी विजय स्तंभ का चिन्ह बना है। जल महल थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच में स्थित एक महल दिखाई पड़ता है, जिसे पद्मिनी महल कहा जाता है और इसे समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के समय में 4 महीने रानी पद्मिनी इसी महल में रहती थी, इसलिए गर्मी के कारण यह जल महल बनाया गया था। वहीं पर एक और महल का ढांचा देखने को मिलता है। इसमें रानी पद्मिनी अपनी दासियों के साथ रहा करती थी। यह महल 3 मंजिला हुआ करता था, लेकिन आज खंडहर है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और उदयपुर के मध्य स्थित है। सबसे निकटतम हवाई अड्डा डबोक एयरपोर्ट जो कि उदयपुर में स्थित है, जहां से चित्तौड़गढ़ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। रेल के माध्यम से भी आ सकते हैं। नज़दीक रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है। यदि आप सड़क मार्ग से चित्तौड़गढ़ जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 56 से होते हुए पहुंच सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।